उइगर्स जिन्हें आज कौन नहीं जानता। भले ही हम बोडो जनजाति को न जानते हो, पर हम उइगर्स को जानते हैं। हाँ, ये वही उइगर हैं जिन पर चीन अत्याचार कर रहा है। उनके रहन सहन, खान पान, धर्म के मामले पर प्रतिबंध ला रहा है। पर आपके दिमाग में कभी न कभी तो आया होगा कि आखिर ये उइगर्स हैं कौन और ये चाइना में क्या कर रहे हैं, और आखिर चाइना इन्हें टॉर्चर क्यों कर रहा है। हर मुस्लिम मुद्दों पर बोलने वाले मुस्लिम देश इस मुद्दे पर शांत क्यों हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर उइगर्स हैं कौन, उइगरों का इतिहास, और चाइना उइगरों पर अत्याचार क्यों कर रहा है, और मुस्लिम देशों की चुप्पी का कारण क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज उइगर्स। उइगर तुर्कीवासी लोग हैं जो मध्य एशिया में निवास करते हैं। अधिकतर उइगर चाइना के सिंजियांग प्रांत में रहते हैं और कुछ मध्य एशियाई गणराज्यों में रहते हैं। उइगर सुन्नी मुसलमान होते हैं और उइगर भाषा बोलते हैं जो तुर्की भाषा से मिलती जुलती होती है। 2010 की जनसंख्या के अनुसार चाइना में 2.8 मिलियन उइगर निवास करते हैं जो अधिकतर सिंजियांग में रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ उइगर्स। वैसे तो उइगर लोगों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, पर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में पहला किंगडम उइगर खनाते था जो 740 से 840 तक मंगोलिया पर रूल करता रहा। किर्गिजों से हारने के बाद उइगर मंगोलिया से सिंजियांग आकर बस गए। उइगर खनाते के बाद दो शक्तिशाली साम्राज्य हुए। पहला था जांगजो किंगडम, जिसे आज के उइगरों का वंशज माना जाता है। दूसरा था किंगडम ऑफ कोचा या उइगरस्तान, जो मंगोलों के अटैक तक सिंजियांग पर राज करता रहा। जब मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार करा तो उइगर्स भी मुस्लिम बन गए। 14 से 17 सेंचुरी के बीच सिंजियांग पर कई छोटे छोटे उइगर राजा राज करते रहे, जब तक 17वीं सेंचुरी में जुंगन एम्पायर ने सिंजियांग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। मंगोलिया पे आक्रमण करने के कारण चीन के किंगवंश ने जुंगर्स को हरा दिया और सिंजियांग किंग राजाओं के हाथ में आ गया। किंग राजाओं की जीत के बाद कई उइगर विद्रोह हुए, पर सब असफल हो गए। जुंगर विद्रोह के बाद शांति का दौर चला 1912 तक, जब किंग वंश से सत्ता रिपब्लिक ऑफ चाइना के हाथ में आ गई, जिससे मुख्य भूमि चाइना का कंट्रोल सिंजियांग पर कम होता गया और अंत में 12 नवंबर 1932 को पहला पूर्वी तुर्किस्तान गणराज्य बना, जो 1934 में खत्म हो गया जब सोवियत समर्थित सेंग सिचाई ने सिंजियांग पर कब्जा कर लिया। चीन के विरुद्ध में क्यूमितांग का समर्थन करने के कारण सेंग सिचाई और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ गए, जिससे सोवियत समर्थन से दूसरा पूर्वी तुर्किस्तान गणराज्य की स्थापना हुई। 22 दिसंबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी की LPA ने ईस्ट तुर्किस्तान को चीन में शामिल कर लिया और इसे सिंजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि चाइना उइगर्स पे अत्याचार क्यों कर रहा है। अगर बात करते हैं, चाइना में हान लोग राजनीतिक रूप से काफी शक्तिशाली हैं। जैसे उत्तर भारतीय भारत में जो चीनी कल्चर चीन प्रमोट करता है वो हान लोगों का ही कल्चर है। 1950 के बाद बहुत सारे लोगों ने सिंजियांग प्रांत में माइग्रेशन किया। 1990 तक इनकी आबादी 25% तक पहुंच गई और करेंटली ये 48% है सिंजियांग का। हान लोगों और उइगर लोगों के बीच तनाव इस समय काफी बढ़ गया था। हान लोग मुख्य पदों और अच्छी पोजीशन में थे और उइगर्स भी अलग देश की मांग करने लगे थे। हान उइगर संघर्ष एक आम बात हो गई थी। माओ की कल्चर रिवॉल्यूशन को उइगरों ने अपनी संस्कृति पर अटैक की तरह देखा। खुद माओ भी उइगरों को असभ्य मानता था, लेकिन अभी भी स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कहीं सिंजियांग भी चीन से अलग न हो जाए, इसलिए चाइना के नेताओं ने सिंजियांग के विकास के नाम पर पूरे 10 से 20 लाख हान लोगों को बचा दिया। इतने बड़े माइग्रेशन के कारण उइगर कल्चर, भाषा और रीति रिवाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसे तुर्की मुस्लिमों और हान लोगों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। हान लोगों के बढ़ते प्रभाव के विरोध में गुलजा शहर में फरवरी 1997 में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें सरकार ने पूरी तरह कुचल दिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई दर्जन लोगों को मौत की सजा दी गई। धीरे धीरे चाइना सरकार ने सैन्य बलों की उपस्थिति बढ़ा दी और उइगरों को अलगाववादी, आतंकवादी और चरमपंथी के रूप में देखा जाने लगा। धार्मिक गुरुओं और सरकारी विरोधियों को पकड़ा जाने लगा। ऐसी ही एक गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन 2009 में उग्र हो गए, जिन्होंने हान विरोधी दंगों का रूप ले लिया, जिसमें 200 हान लोगों की हत्या हुई और 1700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसे उरुमकी राइट के नाम से जाना जाता है। इसने आग में घी का काम किया और उइगर पर दमन बढ़ गया। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, गिरफ्तारी सरकार की प्रमुख कार्रवाइयां थी। विदेशी सरकारों से डाउटफुल उइगर्स को चाइना फोर्सफुली डिपोर्ट कराया गया। चीनी सरकार ने इसे ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर का पार्ट कहा। 2012 में शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बन के आए और 2014 में शी जिनपिंग ने पीपल वॉर ऑन टेरर नाम का एक सरकारी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे सिंजियांग में डिटेंशन सेंटर की स्थापना शुरू हुई। इन डिटेंशन सेंटर में उइगर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें चाइनीज भाषा सिखाई जा रही है, उन्हें उनके कल्चर से दूर किया जा रहा है, उइगर भाषा पर बैन लगाया जा रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ना बैन किया जा रहा है और बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों को बंद किया जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो 16,000 मस्जिदें सिंजियांग में बंद की जा चुकी हैं। उइगर लोगों से जबरन काम करवाया जा रहा है और ये केवल वो बातें हैं जो बाहर आई हैं। सिंजियांग में हालत इससे भी बुरे हो सकते हैं। आखिर मुस्लिम देश चाइना के उइगर्स टॉर्चर पर बात क्यों नहीं करते। इसके दो कारण हैं। पहला है चाइना और उसके लोग। चाइना BRI बना रहा है, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसमें 78 कंट्री शामिल हैं।
ये एक मल्टीनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस परियोजना के लिए चीन कई देशों को भारी रकम लोन दे रखी है, जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और गल्फ कंट्री भी शामिल। उइगर के लिए चीन का विरोध मतलब चीन से दूरियां बनाना, और वर्तमान परिदृश्य में कोई देश चीन का दुश्मन नहीं बनना चाहता। अगर वो दुश्मन बनता है तो इसका सीधा मतलब है जल्दी से लोन लौटाना। दूसरा कारण है बैड ह्यूमन राइट रिकॉर्ड ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। हिंदी में एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मुस्लिम कंट्री खुद अपनी माइनॉरिटी पर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब, पाकिस्तान में शिया हो या ईरान इराक के कुर्द। गल्फ कंट्री जानती हैं अगर वो चीन के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें दुनिया को अपने कारनामों का जवाब देना होगा। चीन खुद अपने कारनामों को आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम बताता है। जाहिर है चीन की बढ़ती ताकत और मुस्लिम देशों की मजबूरी उइगुरों को राहत नहीं देने वाली है। भारत स्वयं अब तक उइगुरों के मामलों में चुप ही रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।